किम, एक श्री आई हो, किसने बुलाया तुमको यहाँ पर? तो क्या कहती हैं सुनो, अभी तो आप ही कह रहे थे धर्मम पद सत्यम त्यजलोक धर्मान, सभी धर्मों का त्याग कर दो, आपको किसी धर्म करने की आवश्यकता नहीं है। माम एकम शरणम तथा, केवल मेरी शरण स्वीकार करो, मेरी शरण। तो हम आपकी शरण स्वीकार कर रहे हैं, तो आप कैसे भगा सकते हो? हाँ, तो कल्याण चाहिए तो इनकी शरण में स्वीकार करना पड़ेगा, इनसे प्रेम करना पड़ेगा, लेकिन प्रेम ईमानदारी से करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, बेईमानी का धर्म नहीं। हाँ, स्वार्थ है। हाँ, ये भगवान ज्यादा बलवान है, हाँ ये भगवान है, बाकी भगवान ज्यादा बलवान है, इनकी जरूरत पड़ जाए। हाँ, अब इन भगवान का हो गया काम, अब इन भगवान के पास कुछ नहीं रखा है, अब इन भगवान के पास ज्यादा कुछ नहीं है, तो यहाँ जाना बंद कर। अब शंकर जी आ गए, शंकर जी ज्यादा कर देते हैं। तो जैसे ही सावन आया तो 10 लोटा रोज उनके ऊपर जल डालने लगे। हाँ, अभी प्रसन्न हो जाएंगे तो ये देंगे। सावन समाप्त हो गया, अभी ऊपर जल डालने की आवश्यकता नहीं है, अभी कुछ देने वाले नहीं, 1 महीना निकल चुका है, भादों का महीना। हाँ, अब कृष्ण भगवान के पास चलो, अब उनके पास चलो, वो अब देंगे। हाँ, जैसी नवरात्रि लगी, हाँ अभी भगवान कुछ नहीं है, कोई काम की नहीं, चलो दुर्गा जी के पास, चलो दुर्गा जी के पास, अब वो देंगे। तो भैया ये इसमें क्या होगा? वो दुर्गा जी के रूप में भी वही है, शंकर जी के रूप में भी वही है, कृष्ण के रूप में भी वही है, जो कुछ है सब कुछ केवल वही है, उनसे इस संसार में अलग और कुछ है ही नहीं। आप ये जो अलग अलग रंग के फूल देख रहे हैं ना, ये अलग अलग रंग के जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो सब उनमें से, वो सब उन्हीं से है। तो भगवान केवल भी हमें प्राणी मात्र का कल्याण का मार्ग केवल एक है कि धर्मम पद त्यज लोक धर्मान, सभी धर्मों का त्याग कर दीजिए। माम एकम शरणम गतः, केवल गोविंद की शरण को स्वीकार कर लीजिए। और आपने जिस दिन गोविंद की शरण स्वीकार कर ली, फिर आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि समय बहुत कम है, शास्त्र बहुत ज्यादा है, ऐसे में क्या करना चाहिए? तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल भगवान की कथा को श्रवण करते रहो बस। यदि आप ज्यादा गहराई में जाओगे तो गहराई से बाहर नहीं निकल पाओगे, उसी के द्वंद में फंसे रहोगे, उन्हीं के चक्रों में फंस जाओगे। इसलिए कुछ नहीं करना है, केवल भगवान की कथा को श्रवण करते रहना है। आपने पूछा भगवान के अवतार, तो भगवान वैसे तो ये है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और उनके अनेक अवतार नहीं है, अनेक अवतारों में भी केवल वो एक ही है। वैसे उनके 4 रूप में आते हो, अंश अवतार, आवेश अवतार, कला अवतार और पूर्ण अवतार। इनमें से भी भागवत के अनुसार तो कल की हंस हयग्रीव इत्यादि को मिलाकर के 24 अवतार होते हैं। जो भगवान वैसे तो इस संसार में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उनके अलग अलग अवतार नहीं है। आपने प्रश्न पूछा कि धर्म भगवान को आने की क्या आवश्यकता है? भगवान को आने की क्या आवश्यकता है? क्या और कोई अवतार लेने की आवश्यकता है? तो उनको अवतार लेने की आवश्यकता नहीं, केवल वो के लिए आते हैं, केवल वो अपने भक्तों के लिए आते हैं। भक्त जो चाहते हैं वो कहते हैं हम भक्त हमारे मुकुटमणि, हम भक्तन के दास, हम तो भैया भक्तों के दास है। और वो अपने भक्तों के लिए ही आते हैं। आइए लोग भगवान का स्मरण कर ले। बोलिए श्री राम बिहारी लाल की जय। एक और कृपा की कर दो